सभी का एक बार फिर वासु इंस्टीट्यूट में स्वागत है। सभी को मेरी तरफ से और मेरी व्यासपीठ की तरफ से राधे राधे। जहाँ कल कथा ने विराम लिया था, आगे की कथा का दर्शन करिए, गुनगुनाइए और अपना फेयर काम अवश्य करिए, ताकि फेयर कॉपी आपकी पेपर में मदद कर सके। बिगर फेयर कॉपी के मदद नहीं होगी। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2। कल एक प्रश्न के हमने 4 भाग कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 2 की बारी आ गई। ब्लैक बोर्ड से देखें, दूसरे का पहला भाग 2025 के लिए, 2025 वर्ष के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैंने क्या कहा था आपसे, ये सवाल हर एक्सरसाइज में आएगा, ये सवाल हर एक्सरसाइज में आएगा। देखो अपने अपने गणित में देखो, ये पिछली एक्सरसाइज में भी था, ये पिछली एक्सरसाइज में भी था। मुझे मत देखिए, गणित में देखिए भैया, ये सवाल पिछली एक्सरसाइज में था। पर ईयर आता है, ये पर ईयर यूपी बोर्ड में किसी ना किसी सेट में देखने को मिलता है, किसी ना किसी सेट में देखने को मिलता है। इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, किसी ना किसी सेट में जरूर देखने को मिलता है। चलें तो क्या है सवाल, सब देखें ध्यान से। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। का पहला भाग, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। पहली कंडीशन पूरी हो गई। यदि हम हर में 1 जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। दूसरी कंडीशन पूरी हो गई। वह भिन्न क्या है, भिन्न पूछी है। माना दूसरे का पहला भाग, माना भिन्न कैसी होती है, अंश होता है एक तो भिन्न में, और बटे क्या होता है, हर। तो अंश को क्या मान लिया, x, और हर को क्या मान लिया। जब हर में काम, अंश में काम कराएगा तो ऊपर काम करेंगे, जब हर में काम कराएगा तो नीचे काम करेंगे। अंश में कोई चीज़ जुड़वाएगा तो ऊपर जोड़ेंगे, हर में कोई चीज़ जुड़वाएगा तो जोड़ेंगे, अंश में कोई चीज़ घटवाएगा तो घटाएंगे, हर में चीज़ कोई घटवाएगा तो घटाएंगे। फर्स्ट शर्त से, पहली शर्त क्या कह रही है, क्या कह रहा है, अंश में 1 जोड़ दें। अंश में, अंश कहाँ है बोलो, क्या नाम है, तो x + 1। समझ में आ गई, 1 जोड़ दिया। हर में से 1 घटा दें, हर कहाँ है बोलो, y में से 1 घटा दें तो भिन्न का मान कितना हो गया, 1। क्या हो गया, 1। जिसका कोई ना हो उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। कोई ना हो तो क्या होता है, 1 की गुणा करो इधर, x, 1 की 1 में करो 1, 1 की करो y में y, 1 की करो -1 में 1, 1 की इधर गुणा कर दी और 1 की इधर। क्या निकालेंगे, कुछ नहीं निकालेंगे, प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे तो पढ़ चुके, विलोपन विधि। बराबर से पहले क्या होने चाहिए, शब्द, बराबर के बाद क्या होने चाहिए, अंक। y को इधर लाओ, x - y, शब्द को इधर ले जाओ, -1 तो x - y = -2। समीकरण नंबर क्या आ गई, 1 आ गई। अब सेकंड शर्त से, सेकंड शर्त क्या कह रही है, यदि हर में 1 जोड़ दें, हर में तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। बताइए शर्मा जी, क्या बनेगी समीकरण,
हर में एक जोड़ दें, हर में जुड़वा रहा है बस। हर में एक जोड़ दें तो गुरुजी x बटे y प्लस 1 भिन्न कितनी हो गई 1/2। भिन्न का मान कितना हो जाता है बराबर 1/2। समझ में आ गई सबके? हर में जोड़वा रहा है तो हर में ही जोड़ा है, अंश में कुछ नहीं काम कर रहा, हंस में कुछ काम नहीं किया। 2 की गुणा करो 2x, 1 की गुणा करो y, 1 की गुणा करो 1 में 1, शब्द को इधर लाओ 2x माइनस वाई बराबर 1। समीकरण नंबर क्या आ गई 2। अब किससे हल करेंगे? विलोपन विधि से। विलोपन विधि से जो कल नहीं आए थे सीखने का प्रयास करें। मैंने नियम डाल दिए हैं यूट्यूब चैनल पर, सारे नियम हैं, 3 नियम हैं, तीनों के तीनों काय पर हैं, यूट्यूब पर मिल जाएंगे। आज देखना 7 बजे वीडियो आ गई है कल की, अन्य सीख नहीं पाओगे, बैठ जाइए। चलिए पहली समीकरण लिखो x माइनस वाई बराबर -2, समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण लिखो 2x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण नंबर 2। पहले देखो गुणांक बराबर हैं या नहीं? किसके गुणांक बराबर हैं बोलो? सूरज y के। सेम चुनने के विपरीत चिन्ह है? सेम। तो घटाने पर कटेगी, जोड़ने पर? घटाने पर। समान चिन्ह है तो समीकरण घटाने पर कटती है, विपरीत चिन्ह है तो समीकरण जोड़ने पर कटती है। कब कटती है? जब गुणांक बराबर हो। अगर गुणांक बराबर नहीं होते तो करने पड़ते हैं, ये कल की कथा में बता दिया था। y माइनस का y घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, ये माइनस का ये प्लस का हो गया और एक का हो गया माइनस का, तो y तो कैंसिल हो गया, y तो प्लस का 1 माइनस के 2, माइनस का क्या बचा x, माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। पुट इन फर्स्ट में रख दो, फर्स्ट में रख दो। कहाँ ये फर्स्ट? यही तो है। x माइनस वाई बराबर -2, x की जगह क्या रख दें 3, माइनस वाई बराबर -2, प्लस का किसका हो जाएगा माइनस वाई बराबर -2 -3, माइनस वाई बराबर -5, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर क्या आ गया 5। अब क्या आएगा? उत्तर आएगा। अब क्या आएगा? उत्तर। उत्तर में क्या पूछा? भिन्न पूछी है। भिन्न का मतलब x बटे वाई। x की वैल्यू कितनी आई है? y की वैल्यू कितनी आई है? तो क्या उत्तर आ गया? 3/5। अरे भिन्न पूछी है, भिन्न क्या है? x बटे वाई। तो x की वैल्यू कितनी आई है? y की वैल्यू कितनी आई है? तो उत्तर क्या आ गया? उत्तर क्या आ गया? तो आंसर आ रहा है। इसलिए भिन्न बराबर 3/5। उत्तर की जांच करें, उत्तर की जांच कहीं भी कर लो, या तो समीकरण 1 से कर लो या समीकरण 2। अगर x और y की वैल्यू रखें तो क्या आना चाहिए? अगर x की y वैल्यू रखें तो क्या आना चाहिए? 1। तो किससे करें? पहले से कि दूसरे से? दूसरी से कर लो। चलो समीकरण 2 से, समीकरण तो क्या है 2x माइनस वाई बराबर 1 आना चाहिए। 2x की वैल्यू बोलो 3, माइनस वाई की वैल्यू बोलो 5 बराबर 1। 3 दूनी 6 में से 5 घटाओ 1, अरे 6 में से 5 घटाओ 1 बराबर 1। आ गया उत्तर? ना आया? इसके लिए हमारा उत्तर सही है। इसलिए हमारा उत्तर सही है। समझ में आया ना आया? इसमें वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसा सवाल भी परियर आता है। ऐसा सवाल परियर आता है। ऐसा सवाल परियर आता है। कैसा सवाल है? कैसा सवाल है? देखो ऐसा सवाल मैंने अभी कराया था पिछली एक्सरसाइज में भी। जैकब की आयु, जैकब की आयु, आयु संबंधी, आयु संबंधी। देखो जल्दी से,
5 वर्ष पूर्व, कै वर्ष? 5 वर्ष पूर्व, पूर्व माने पहले, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। एक सोनू काम कर रहा है, एक नूरी। पहले क्या आई है? नूरी, फिर क्या आया है? सोनू। पहले मान लो, माना नूरी की आयु x वर्ष, यूँ लिख दो और ज़्यादा अच्छा कर लो। माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, माना सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। जहाँ भी मैं x से काम करूँगा वो कौन होगी? नूरी। और जहाँ भी मैं y से काम करूँगा वो क्या होगा? सोनू। सीधा सीधा खेल। क्या कह रहा है? 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, अब नूरी x वर्ष की है, जैसे मैं अब 30 वर्ष का हूं, और 5 वर्ष पहले कितने का हूँगा? 25 का ही तो हूँगा, घटा दिया। अब नूरी क्या की है? x वर्ष की। देखो कमाल कुदरत का। अब x वर्ष की है नूरी, 5 वर्ष पहले कैसे की होगी? x - 5। देख लो अपना बदकिस्मती, मैं क्या करूँगा भैया, कुछ नहीं, बैठ जाओ। फिर 5 वर्ष पहले सोनू की आयु, y में से 5 घट जाएगा। प्रथम शर्त से ये क्या है? नूरी, ये क्या है? सोनू। अब देखो क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। इसका सोनू की ये 3 गुनी है। बराबर करने के लिए 3 कर दो, 3 की गुणा कर दो सोनू में। ये नूरी थी 3 गुनी, बराबर करने के लिए किस में गुणा करेंगे? सोनू में गुणा करेंगे। x - 5, 3y, 5 तिया 15, y को इधर ले आओ। x - 3y, माइनस का इधर ले जाएंगे, माइनस का 15 प्लस का 5, x - 3y बराबर माइनस का 10। समीकरण नंबर 1 आ गई। समीकरण नंबर। अब सेकंड कंडीशन से काम करेंगे। क्या कह रहा है? 10 वर्ष पश्चात, कै वर्ष? 10 वर्ष। तो लिखेंगे 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, नूरी की आयु कितने की है? x। 10 वर्ष बाद पूछ रहा है, जुड़ेगी x + 10 वर्ष। अब आएगा 10 वर्ष बाद सोनू की आयु, अब सोनू कितना वर्तमान में? y वर्ष का। 10 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? y + 10। सेकंड शर्त से काम करेंगे। गणित में देखें, अब ये क्या है? नूरी x + 10, ये क्या है? सोनू x + 10, y + 10। देखो क्या कह रहा है? 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी क्या गुनी है? 2 गुनी। ये क्यों नहीं है? क्या है? यानी ये 10 का है तो ये किसका है? 20 का। तो बराबर करने के लिए क्या कर दूँ? इधर 2 की गुणा, ये भी 20 का हो जाएगा। नहीं समझ आई? तो x + 10, 2y + 10 दूनी 20, इधर ले आओ। x - 2y बराबर पल्ली तरफ ले जाओ, 20 - 10, तो x - 2y बराबर 10। 20 में से 10 गए तो समीकरण नंबर क्या आ गई? 2। कैसे हल करेंगे? विलोपन विधि से। विलोपन विधि से समीकरण 1 ले लो। कहाँ ये रही?
x माइनस 3y बराबर -10, समीकरण नंबर 1। x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण नंबर 2। x के क्लियर दिखाई दे रहे हैं? कैसे चिन्ह है? समान। कैसे चिन्ह है? घटाने पर कटेगी, घटाने पर माइनस प्लस माइनस, ये तो कैंसिल हो गए। माइनस के 3 माइनस के 2 माइनस के 5y माइनस के 10 माइनस के 10 माइनस के 20 माइनस के 5y को आएंगे, माइनस के y प्लस के हो जाएगी, माइनस के y आएगी, माइनस के 3 प्लस के 2 माइनस का y आएगी, माइनस के 10 माइनस के 10 माइनस का 20 आएगा, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 20। पहली लाइन आ गई। सोनू की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 20 वर्ष। पहला उत्तर आ गया, पहला उत्तर आ गया। पुट इन 1, पुट इन फर्स्ट। फर्स्ट कहाँ है? ये रही। x माइनस 3y बराबर -10, x माइनस 3 गुणा 20 बराबर -10, x माइनस 20 दिया 60 -10, माइनस का किसका हो जाएगा? माइनस का 10 प्लस का 60, तो x बराबर क्या आया? 50। दोनों उत्तर आ गए। 2 लाइन बढ़ेंगी। क्या बढ़ेंगी? 2 लाइन। ऊपर देखें, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन। फर्स्ट लाइन में क्या लिखा जाएगा? नूरी की वर्तमान आयु x की वैल्यू कितनी आई? 50। तो नूरी की आयु, नूरी की आयु कितनी आ गई? 50 वर्ष। उत्तर देखें, सोनू की आयु, सोनू की आयु क्या? y का मान क्या है? 20 वर्ष। उत्तर देखें पहले, तब आगे चलेंगे। एग्जाम्पल 13 ऑन पेज 62 और एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा भाग। दोनों के दोनों में से एक, दोनों के दोनों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इनमें से एक पेपर में आ जाएगा, या एक आता ही आता है, यूँ कह दीजिए, एक आता ही आता है। इतने बढ़िया प्रश्न है, किसी ना किसी सेट में मिलेगा आपको। किसी ना किसी सेट में मिलेगा। इतना बढ़िया सवाल है। इन्हें कहते हैं संख्या संबंधी प्रश्न। संख्या संबंधी प्रश्न। देखो, संख्या संबंधी प्रश्नों में इतनी लाइन तो लिखनी ही पड़ती है। जब भी संख्या संबंधी प्रश्न आ जाएगा तो ये लाइन फिक्स है। पहले आता है इकाई, फिर आता है दहाई, आता है ना, इकाई और फिर दहाई। और ध्यान रखना, माना इकाई का अंक y मानते हैं, माना दहाई का अंक क्या मानते हैं? x, क्योंकि दहाई आगे आ गई, पहले x आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए? इसलिए 2 अंकों से बनी संख्या। बता सकता है पूरे बैच में क्या संख्या बनी? कोई बता सकता है पूरे बैच में? गलत। 10x प्लस y, 10x प्लस दहाई 1 की होती है, दहाई 10 की होती है, 10 की गुणा करते हैं। सैकड़ा को 1000 कहते हैं, तो दहाई में 10 की गुणा कर दी। हाँ, सैकड़ा को 100 कहते हैं, सैकड़ा को 100 कहते हैं, दहाई को 10 कहते हैं।
इकाई दहाई, ये संख्या बन गई। अब देखो इसके आगे क्या है अंक 10 और इसके आगे अंक क्या है y। अंकों के स्थान बदलने पर, अंकों के स्थान बदलने पर बनी संख्या, बनी अंकों के स्थान बदल दो। 10 को यहाँ पहुँचा दो और एक को 1x, 10 को ले जाओ 10y, एक लिखते नहीं है। अगर कहे संख्या तो इससे काम करेंगे, अगर कहे संख्या तो सवाल इससे काम करेंगे। अगर सवाल यूँ कहे, क्या कहे कि अंकों के स्थान बदलने पर बनी संख्या, तो इससे काम करेंगे। याद रखना प्रथम शर्त से। प्रश्न पढ़ रहा हूं, देखो ध्यान से। क्या कह रहा है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग कहाँ है? अंक, इकाई का अंक ये रहा, दहाई का अंक ये रहा, दोनों के अंकों का योग x + y बराबर 9। समीकरण नंबर 1 पूरी हो गई। हो गई? आगे क्या कह रहा है? इस संख्या का 9 गुना। संख्या कहाँ है? ढूंढो, कहाँ है संख्या? सेकंड शर्त से काम करने लगे। कहाँ है संख्या? देरी 10x, ये संख्या 10x + y का कितना? 9 गुना। 9 की गुणा कर दी, 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या, ये रहा। अंकों को पलटने पर बनी संख्या ये रही। x प्लस का कितना? 2 गुना। 2 गुना, 2 गुना, 2 कर दी। तो ये क्या हो गए? दोनों बराबर। दोनों क्या हो गए? करो कौन? 9 दाम 90x, 9y बराबर 2x। ये क्या है? 10y। हाँ जी 2x, 10 दूनी शब्द शब्द एक और अंक इधर ले आओ। 90x 9y माइनस 2x माइनस 20y बराबर 0। 90 में से 2 गए, 88x प्लस के 9 माइनस के 20 माइनस के 11y बराबर 0। 11 का भाग कर दो दोनों तरफ। 11 × 88, 11 से कट रहा है, सरल हो जाएगी, सरल हो जाएगी। आइएगा 11 से दोनों तरफ भाग क्यों कर रहे हैं? सरल करने के लिए। यहाँ में कर दो 11 का भाग, 11 × यहाँ में कर दो 11 का भाग, y बराबर 0। समीकरण नंबर क्या आ गई? 2। विलोपन विधि से पहली कहाँ है? पा गई? ये रही पहली, ये रही। ना पाई हो तो मैंने कर दी लो। x + y बराबर 9। दूसरी कहाँ है? 8x - y बराबर क्या? 0। नंबर 1, नंबर 2। फिर दे, अरे गुणांक बराबर है ना? 1 प्लस का और 1 विपरीत चिन्ह है, जोड़ने पर कटेगी। क्या करेगी? जोड़ने पर प्लस कट गया। यहाँ 1 है, 1 और 8 9, 9x बराबर 9। 0 9 में जोड़ेंगे, x बराबर 9/9। x बराबर क्या आ गया? 1। x की वैल्यू 1 आ गई। पुट इन फर्स्ट। x + y बराबर 9। x की जगह क्या कर दूँ? 1 + y बराबर 9। y बराबर 9 - 1, तो y बराबर क्या आ गया? 8। क्या आ गया? y बराबर 8। क्या पूछी है? संख्या। क्या पूछी है? संख्या कहाँ है? संख्या कहाँ है? 2 अंकों से बनी संख्या ये रही, 10x + y, 10x + y। 10x की वैल्यू क्या आई है? 1। y की वैल्यू क्या आई है? 8। 10 एकम
और 8, 10 और 8, संख्या कितनी आ गई? 18। देखो उत्तर। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर लिखें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियो, नई नोटिफिकेशन मिल सके।